पिछले भाग में आपने देखा कि अनुराधा को अपने लिए परेशान होते देख कृतिका ने बताया कि उन तीनों का असली रंग अब दुनिया के सामने आ गया है और वो अब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्हें आराम करना चाहिए ताकि जल्दी से ठीक होकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अनुराधा ने कृतिका के लिए तड़पते हुए कहा, मुझे लगा था कि मेरे साथ दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर होगा कि तुम वीरेंद्र के साथ ही रहो। भले ही उसने मुझे धोखा दिया, मेरा दिल दुखाया, लेकिन वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम उसका अपना खून हो, इसलिए वह तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि वह मेरे साथ साथ तुमसे भी नफरत करने लगा था। फिर भी कृतिका को ऐसा लगता था कि वीरेंद्र उससे नफरत नहीं करता। यह बस ऐसा था कि स्वमिता और सोनाली को उसने इतना प्यार किया कि किसी और के लिए उसके दिल में प्यार बचा ही नहीं था। कृति, मुझे सच बताओ, कौन हर्ट हुआ है और जेल जाने वाली बात क्या है? क्या करना चाह रहे थे वे लोग? अनुराधा ने कृतिका से सवाल किया। कृतिका न चाहते हुए भी अनुराधा को सब बताने लगी। जब मुझे होश आया तो जिस लैंप से वो आदमी इंजर्ड हुआ था वो मेरे हाथ में था और सोनाली वहाँ से भाग चुकी थी। इसलिए मुझे समझ आ गया कि वे लोग मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं वहाँ से तुरंत भाग निकली। फिर भी उन्होंने इस बात को जाने नहीं दिया और अब मुझे ये सारा इल्ज़ाम अपने सर पर लेने को मजबूर कर रहे हैं। कृतिका की बात सुनते ही अनुराधा की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। कृतिका वीरेंद्र की ही बेटी थी, फिर भी वह उसके साथ इतना बुरा करने की कैसे सोच पाया। कृतिका को लगभग 10 महीने लगे थे अनुराधा के गर्भ से बाहर आने में। 10 महीने। इसलिए कृतिका अनुराधा के लिए उसकी खुद की जिंदगी से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अनुराधा के दिल में दर्द भरी टिस उभर आई। यह देख कृतिका ने अनुराधा को शांत करते हुए कहा, माँ, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं आपको सब कुछ इसलिए बताया कि आप और ज़्यादा परेशान न हो। उसके बाद भी आप गुस्सा हो रही हैं। आप चाहती हैं कि मैं आपकी चिंता करते करते मर जाऊं? आपके सिवा मेरा कोई नहीं है माँ। अगर आप भी नहीं होगी तो मुझे प्यार कौन करेगा? अनुराधा ने कुछ लंबी सांसें ली और खुद को शांत कर दिया। मुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। कृतिका मुझसे मुस्कुराई। आप बहुत प्यारी हैं माँ। अनुराधा की चिंता दूर करने के लिए कृतिका ब्रश करने बाहर आ गई और आते वक्त कैंटीन से दलिया ले आई। चूँकि अनुराधा को ऑपरेशन हुआ था तो अभी कुछ वक्त तक उन्हें बिल्कुल सादा खाना ही खाना था। इसके अलावा कृतिका को किसी की ज़रूरत थी तो उसकी माँ के ठीक होने तक उसकी हेल्प कर सके। अनुराधा को अकेले छोड़कर वो कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए घर नहीं जा सकती थी। वेडनेसडे को ही इस बात के डर से कि कहीं उसकी बुरी तरह पिटाई ना हो जाए, इसलिए अनिरुद्ध ने 9 PM में जब बाकी लोग अपने काम पर आ ही रहे थे तब सोनाली और अनिकेत की वीडियो और जो रिकॉर्डिंग उसे कृतिका से मिली थी उसको रिलीज़ कर दिया। इन सारे एविडेंस से यह साबित हो गया कि कृतिका को मजबूर किया जा रहा था सारे इल्ज़ाम को अपने सर लेने के लिए। और यह बात भी लोगों को पता चल गई कि सोनाली ने कृतिका के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टर्स थे जिन्होंने तनिष्क शोरूम जाकर वो डिटेल हासिल कर ली थी जिसमें अनिकेत ने वो पेंडेंट कब खरीदा
और उस पर दोनों ने एक दूसरे का नाम गढ़वाया था। साथ ही इसे तुरंत इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया गया। लेकिन अनिरुद्ध ने यह सब रिलीज करने से पहले कृतिका की परमिशन लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा। कृतिका को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह स्कैंडल सोनाली के लिए काफ़ी बुरा साबित होने वाला था। मेरा नाम भी इसमें आएगा, लेकिन इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। शायद बाद में रिपोर्टर्स यह भी ढूंढ लें कि कैसे स्वमिता ने मेरी माँ का घर बर्बाद कर उसके हस्बैंड से शादी की। साथ ही वो सब कितने सालों से मुझे टॉर्चर करते आ रहे हैं। यह स्कैंडल सोनाली को बर्बाद कर देगा। कृतिका ने एक सांस में ही यह सब कुछ कह दिया। बहुत अच्छा। यह सुनने के बाद मैं अपने मन से जो चाहे वो कर सकूंगा। अनिरुद्ध ने अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहा, जैसे उसके मन में एक शानदार आर्टिकल का प्लान तैयार हो रहा हो। आखिरकार सोनाली को भी इन बातों के बारे में अपने मैनेजर से पता चल गया। इंटरनेट पर उसके स्कैंडल के कारण कई मीडिया साइट्स क्रैश कर रही थी, लेकिन उसके स्कैंडल को पढ़ने वालों में रत्ती भर भी कमी नहीं आ रही थी। यह सब जानकर वो पागल ही हो गई। डैड, मॉम, दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? वो जानबूझकर इस बात को और बढ़ा रही है। वो मुझे पसंद नहीं करती, यह मैं समझती हूँ, और इसलिए वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लेकिन वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है डैड? घर में हमारी बात की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपको कल बहुत कुछ सहना पड़ा। आपकी कितनी इंसल्ट हुई, और अब वह हम सबको फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या हम उसकी फैमिली नहीं हैं? सोनाली रो पड़ी। वो सच में रो रही थी। वो रो रही थी अपनी एक्टिंग कैरियर के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह कभी कमबैक नहीं कर पाएगी। शायद वीरेंद्र किसी तरह सोनाली को जेल जाने से बचा लेता, लेकिन उसका दोबारा फेमस होना एक तरह से इम्पॉसिबल था। लीड रोल पाने के लिए डायरेक्टर के साथ सोना, किसी को लगभग जान से मार देना, किसी के साथ बनना, हर एक बात उसे लोगों की नज़र से गिरा चुकी थी। भले ही इतने एविडेंस काफ़ी नहीं थे कि उसने डायरेक्टर फरहान को हर्ट करने के लिए केस में जेल भेजा जाए, लेकिन जो कुछ अनिरुद्ध ने रिलीज़ किया था उतना काफ़ी था सोनाली के फैंस का उसका साथ छोड़ने के लिए। सोनाली को रोते देख वीरेंद्र गुस्से से पागल हो गया। मैं अनुराधा को किडनैप कर लूँगा। मैं भले ही कृतिका को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन वह कर सकती है। सोनाली के खिलाफ साजिश करने से ही वीरेंद्र कृतिका पर गुस्सा था, लेकिन यह पता चलने पर कि वह उसके खिलाफ भी साजिश कर रही है, तब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उस लड़की ने शायद कभी मुझे अपना पिता माना ही नहीं था। वीरेंद्र इस मैटर के कारण अपने ऑफिस नहीं गया, बल्कि फिर से हॉस्पिटल चला गया। कृतिका ने अनुराधा को खाना खिलाया ही था कि उसे दरवाजे पर हल्ला सुनाई दिया। कौन हो तुम? मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? हॉस्पिटल आते ही नर्स ने अनुराधा का रूम नंबर पता कर वीरेंद्र सीधे अनुराधा के कमरे तक चला आया था। हालांकि कल के तमाशे से नर्स ने वीरेंद्र को पहचान लिया था और उसे कुछ भी बताने से मना कर रही थी, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया था कि वह सिर्फ अपनी एक्स वाइफ से मिलने आया है। इसलिए नर्स ने
उसे बता दिया कि अनुराधा किस कमरे में है। वीरेंद्र तुरंत अनुराधा के कमरे के पास पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे पे नॉक कर पाता, उससे पहले ही न जाने कहां से 2 गार्ड्स ने आकर उसे रोक लिया। क्या यह वीरेंद्र की आवाज़ है? उसका नाम लेते ही अनुराधा को फिर से गुस्सा आने लगा। अनुराधा को उससे इस कदर घृणा आने लगी थी कि उसे वॉमिटिंग जैसी फील होने लगी। मैं देखती हूँ, कृतिका ने खड़े होते हुए कहा। अनुराधा ने कृतिका का हाथ थामते हुए कहा, मैं भी चलती हूँ। मैं उसे तुम्हें और टॉर्चर नहीं करने दे सकती। माँ, अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, आपको चलना तो दूर, अपने बेड से उठना भी मना है। कृतिका ने अनुराधा का हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। उन्हें किसी ने रोक दिया है अंदर आने से, यानी कि हॉस्पिटल के गार्ड्स हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनके होते हुए वह मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बाहर जाते हुए दरवाजे को खुला छोड़ देना और अपना फ़ोन भी मुझे देती जाओ। अगर वह कुछ गलत करेगा तो मैं तुरंत पुलिस को कॉल कर दूंगी। अनुराधा ने कहा। कृतिका ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहा, माँ, मैं दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ सकती हूँ? अंबिका आंटी भी यही हैं। डैड ने कोई तमाशा किया तो उनकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ेगा। अनुराधा ने एक लंबी सांस ली। मैं तुम्हारी इतनी चिंता कर रही थी कि अंबिका दीदी पर मेरा ख्याल ही नहीं गया। चाहे उनके साथ कुछ भी गलत हो जाए, वह अपनी वजह से किसी और को परेशान होते नहीं देख सकती थी। कोई बात नहीं, अंबिका आंटी ने कहा। अंबिका आंटी भी चुपचाप दोनों की सारी बातें तब से सुन रही थी जब से उन दोनों माँ बेटी ने बात करनी शुरू की थी। उन्हें गॉसिप सुनने में बहुत मज़ा आता था। वैसे भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खुला ही रहने देना बेटा, हम दोनों को ही तुम्हारी चिंता है, अंबिका आंटी ने कहा। थैंक्स अंबिका दी, अनुराधा ने खुशी से कहा। फिर से थैंक्स? कितनी बार समझाऊं कि बात बात पर थैंक्स कहना बंद करो। एक ही कमरे में रहते हुए एक दूसरे की हेल्प हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अंबिका आंटी ने अनुराधा को प्यार से डांटते हुए हाथ के इशारे से कृतिका को जाने के लिए कहा। इधर वीरेंद्र दरवाजे पे चिल्ला रहा था, जिससे अनुराधा गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। सोसाइटी में इतना नाम और इतना पैसा कमाने के बाद भी यह किसी गुंडे की तरह चिल्ला रहा है। शर्म तो बची नहीं है इसमें। यह सुन कृतिका मुस्कुरा उठी और बाहर चली गई। किसी ने सही कहा है कि संगत का असर कुछ वक्त के लिए दिखाई देने लगता है। सौमिता के साथ रहते रहते सौमिता के ड्रामा करने, रोने धोने और चिल्लाने का असर वीरेंद्र पर भी हो गया था। वो भी उसी की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन अनुराधा कभी भी सौमिता की तरह बिहेव नहीं कर सकती थी। इससे आगे की कहानी को सुनने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।